नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज में। और मैं हूं हनुमान पुनिया और इवनिंग बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे राजनीति की। और राजनीति में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। और हरियाणा के अंदर आज हिसार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर एक रैली थी और उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी कांग्रेस का सरकार बनाने का गुब्बारा राजस्थान मध्य प्रदेश की तरह फूटेगा। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई, ऐसे आरोप हैं। मोदी ने बिना नाम लिए नूंह के फिरोजाबाद जिरका से कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी मामन खान की धमकी से जुड़े मामले का भी जिक्र उन्होंने किया। मोदी ने कहा कि भारत में अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। इसके अलावा आज हरियाणा के अंदर हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 40 पेज का मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसे चंडीगढ़ में चुनाव ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जारी किया था। और मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने दावा किया है कि 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में हर महीने खटाखट 2000 रुपये आएंगे। इसके अलावा 25 लाख तक का फ्री इलाज किया जाएगा। वही महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% का आरक्षण दिया जाएगा। किसानों की हर पैदावार एमएसपी पर खरीदी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल करेंगे, ऐसा दावा किया गया है मैनिफेस्टो में। और 2 लाख सरकारी नौकरी और सरकारी विभाग में ठेके पर भर्ती बंद की जाएगी। पंजाब हरियाणा के बीच विवादित मामला एसवाईएल नहर को लेकर आएंगे, ऐसा भी दावा किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाएगा। किसानों से जुड़े पोर्टल बंद किए जाएंगे और परिवार पहचान पत्र पोर्टल को रिव्यू करेंगे। सरकारी नौकरी में खेल का कोटा बहाल किया जाएगा। इसके अलावा और भी मैनिफेस्टो में 40 पेज का जो है उसमें और भी कई बातें उन्होंने बोली है। तो बड़ा जो मुद्दा है आज का वो ये है कि आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है। इसके अलावा एक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का दौरा जो है वो हरियाणा में 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को निर्धारित किया है, फाइनल किया गया है। और राहुल गांधी की टीम आज सिरसा के दौरे पर रही और 1 अक्टूबर को सिरसा में रोड शो हो सकता है। और जो कि सिरसा में रूट जो रहेगा वो रहेगा भट्टू, फिर चौपटा, फिर सिरसा, फिर ओडा, पनीवाला मोटा और खैरिका में कार्यक्रम रहेंगे, ऐसा जानकारी। हालांकि इसको हम आधिकारिक नहीं कह सकते, लेकिन जो चर्चा चल रही है उसके बारे में हमने आपको बताया है। तो इस तरह का जो है वो राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो हरियाणा के और विशेष तौर पर फतेहाबाद और सिरसा के अंदर होने वाले हैं, रोड शो उनका होगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं लोकल लेवल की, यानी कि सिरसा सत्र की। तो सिरसा के अंदर कांटे की टक्कर बनी हुई है। गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के बीच में कांटे की टक्कर है। माहौल बड़ा जबरदस्त है और इसको लेकर दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। और इन दिनों में पिछले 3-4 दिन में गोपाल कांडा का जो चुनाव है वो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि काफी गति उसने पकड़ी है। और कई जगह पर नई ज्वाइनिंग भी हो रही है, कई जगह पर बड़े बड़े जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। और इसको लेकर राहुल सेतिया और गोकुल सेतिया दोनों भी अपने जो है गोकुल सेतिया के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में बाप बेटे लगे हुए हैं। वही दूसरी साइड जो है वो गोपाल कांडा, गोविंद कांडा जो है वो दोनों भाई वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं ऐलनाबाद की। तो ऐलनाबाद के अंदर आज भरत सिंह बेनीवाल के कई गाँव में कार्यक्रम रहे थे। सुमित बेनीवाल के भी कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित हुए और वो जो है अपने पक्ष में वोट की अपील लगातार कर रहे हैं। वहीं आज अभय सिंह चौटाला का ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में उनके दौरे रहे थे। और बड़ा जो उसके अंदर है ये है कि अरनियावाली के अंदर चमार समाज का एक कार्यक्रम था। रंधावा के अंदर छिंपा परिवार में उनका एक कार्यक्रम था। नई ज्वाइनिंग जो है वो हुई है कई जगह पर। रूपाणा खुर्द के अंदर संतलाल बेनीवाल, मनीराम बेनीवाल, देवीलाल रुइल 3 प्रोग्राम यहाँ पर थे। माखोसरानी में शंकर लाल कसनिया के जो है वो बैठने के लिए उनके डेथ हुई है और वहां पर वो गए थे। उसके अलावा सक्करमंदोरी में रामस्वरूप सहारण एक नई ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई है। और रूपाणा बिश्नोइया के अंदर भी
सुभाष बडेसर जो है इनके घर पर कार्यक्रम था। गंजा रुपाणा में भी कुलदीप फगेड़िया सरपंच, रामस्वरूप पटवारी, इनके घर पर नई ज्वाइनिंग और इनके घर पर बड़े प्रोग्राम आज हुए हैं। वहीं शाहपुरिया गांव में घोटड़ परिवार का एक कार्यक्रम था। चाहरवाला के अंदर भूप बेनीवाल और इसके अलावा एक बड़ा झटका इसको हम कह सकते हैं मीनू बेनीवाल को, क्योंकि सर्वसम्मति से पंचायत समिति का चेयरमैन करीब 2 साल पहले बनाया गया था। और सूरजभान बुमरा को, चारवाला इनका गांव है, धानक समाज से आते हैं, तो आज वो बीजेपी छोड़कर इनेलो में शामिल हो चुके हैं और एक भव्य कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम चारवाला गांव के अंदर आयोजित हुआ है। इसके अलावा चारवाला के ही गांव के अंदर 2-3 और प्रोग्राम हुए हैं जो कि नई ज्वाइनिंग वो है। वहीं रामपुरा बगड़िया के अंदर योगेश और विक्रम बगड़िया की नई ज्वाइनिंग हुई है। कुमारिया के अंदर अशोक कुमार पुत्र मंगतूराम बेनीवाल, हनुमान नाई का परिवार, रुपेश बेनीवाल सरपंच के घर पर उनका चाय पानी का प्रोग्राम था और दिनेश बेनीवाल के भी इनके कार्यक्रम थे। वहीं खेड़ी में सुरेश पूनिया और सुभाष अंजीरा, सुरेश पूनिया के घर पर उनका कार्यक्रम था। गुसाइयाना के अंदर राम सिंह खोड, मांगीराम माली, मिश्री नायक, राजा बिश्नोई, इनके घर पर अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रम थे। बाद में राजपुरा साहनी में, जसानिया में गिगोरानी, हंजीरा, जोड़कियां, रूपावास, बरासरी, उसके बाद में ढोकड़ा, गुडिया खेड़ा, बकरियां वाली और माधो सिंगाना, इन सभी जगह पर आज अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी भी उनके रात के करीब 12-1 बजे तक ये कार्यक्रम चलेंगे, लेकिन एक कई जगह पर बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है जिसका अभय सिंह चौटाला को बड़ा फायदा मिलने की प्रबल संभावना इसको है। वही एक सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिली है कि जिला परिषद के चुनाव में करीब 8,000 वोट लेने वाले संजीव वड़ैच अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर इनेलो में वो शामिल हुए हैं। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के ये रहने वाले हैं और ये एक बड़ी ज्वाइनिंग इसको हम कह सकते हैं। और ये जो बड़े कार्यक्रम है वो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के आज के रहे हैं। इसी तरह से बात कर लेते हैं रानिया की। तो रानिया के अंदर कल एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। जेजेपी और जो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चौधरी रंजीत सिंह है, उनका कार्यक्रम था, सामूहिक कार्यक्रम। और खारिया गांव के अंदर उनका बड़ा एक जनसभा थी। उसके अंदर दावा किया गया दिग्विजय चौटाला की तरफ से कि यहाँ से चौधरी रंजीत सिंह जीत रहे हैं। वहीं दूसरा जो है वो डवाली से वो खुद जेजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं, ये उनकी तरफ से दावा किया गया था। इसके अलावा अर्जुन चौटाला के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं अपने हल्के के अंदर और काफी प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके अलावा डवाली के अंदर अमित सियाग है, वो अपनी जीत को श्योर मानते हुए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं इनेलो के जो प्रत्याशी हैं आदित्य चौटाला, वो भी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए गांव-गांव में जा रहे हैं और वोटरों के से अपील कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट की वो डिमांड कर रहे हैं। तो ये बड़े कार्यक्रम आज के जो थे और वो हमने आपको बताए हैं। आपको हमारा प्रोग्राम ये कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको लगता है कि हम बेहतरीन और सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।